राधा स्वामी संगत जी, आज के सत्संग की शुरुआत बाबा जी ने पहली पातशाही जी की वाणी की तुक जय देखा प्रभ दीन दयाला, आए न जाए मेरा प्रभ कृपाला से की। आपने फरमाया कि मैं जहां भी देखता हूं मुझे मालिक ही नजर आता है। हर पत्ते में, हर इंसान के अंदर, पूरी कायनात के अंदर वही दिखाई देता है। इसीलिए बुल्ले शाह जी ने भी फरमाया था, तू ही है मैं नाही वे सजना, तू ही है मैं नाही। जब भी संत महापुरुष इस संसार में आते हैं वे अपने आप को मालिक के हवाले कर देते हैं, पर हम क्या करते हैं? हम मैं की रट लगाए हुए हैं। जिन चीजों से खुद को इतना जोड़कर बैठ जाते हैं, जरा सोचें कि आखिर कौन सी चीज हमारे साथ जाएगी। इतना इकट्ठा करने पर जोर दिया हुआ है, हमें तो मालिक पर विश्वास ही नहीं है। जानवरों को अभी भी विश्वास है। विवेक की ताकत अभी मालिक ने इंसान को दी है, पर इस विवेक से विचार कर मालिक पर भरोसा तो क्या करना था। उल्टा सब इकट्ठा खुद करने की दौड़ लगी हुई है। अपने बच्चों के लिए कर लें, पोतों पड़पोतों के लिए कर लें। भाई जितना मर्जी किए जाओ, जो मर्जी किए जाओ, जितना मुकद्दर में लिखा है उतना ही रहना है, उससे अधिक कुछ नहीं मिल सकता। कबीर साहब जी फरमाते थे, कश्ती से पानी और घर से दौलत दोनों हाथों से बाहर निकालो, नहीं तो डूब जाओगे। जितना अधिक जोड़ते हैं उतनी अधिक चिंता बढ़ती है। कुछ भी लें, उदाहरण के तौर पर फर्नीचर अगर कोई पसंद हो तो ले लें, तो उसकी भी चिंता हो जाती है कि बच्चे खराब न कर दें, ऊपर न कूदें। फिर क्या सुख मिला? वो लिया तो था खुशी के लिए, सुख के लिए, पर उसमें से दुख लेकर बैठ गए। आलीशान घर बनाकर धन दौलत इकट्ठी करके क्या फायदा अगर इससे सुख नहीं मिलना और ये साथ भी नहीं निभाना। किसी सफर पर जाना हो तो क्या करते हैं? पूरा घर तो नहीं उठाकर ले जाते, वही चीज ले जाते हैं जो जरूरी हो, जिसकी जरूरत हो। जरा सोचें, कौन से सफर पर जाना है, कौन सी चीज साथ निभाएगी। वो दौलत इकट्ठी करें, नाम की दौलत, उस ओर हमारा ख्याल ही नहीं। मालिक की हमें याद ही नहीं आती। माँ बाप बच्चों की परवरिश करते हैं, पाल पोस कर पैरों पर जिंदगी में उन्हें सेट करते हैं, और क्या उम्मीद रखते हैं कि बच्चे बड़े होकर जरा प्यार से बात करें, टाइम निकाल कर। पर अगर बच्चे न करें तो माँ बाप पर क्या बीतती है। मालिक भी हमसे यही उम्मीद रखता है। उसने सब कुछ दिया हमें, और हमारे पास उसका शुक्र करने के लिए, उसकी याद के लिए 24 घंटों में थोड़ा वक्त ही नहीं। अगर हमारे घर में कोई मेहमान ऐसा आए जो हमें पहचानने से ही इनकार कर दे, हमारा वजूद ही न माने, तो क्या करेंगे? उसका बोरिया बिस्तर उठाकर उसे घर से निकाल देंगे। और हम क्या करते हैं? हम भी तो यही कुछ करते हैं। मालिक की बनाई सृष्टि में रह रहे हैं, पर मालिक के लिए ही वक्त नहीं। एक बार पहली पातशाही जी कहीं जा रहे थे, साथ मर्दाना था। रास्ते में एक पिंड आया जहां कब्रों पर लोगों की उम्र लिखी थी, किसी की 1 साल, किसी की 2, किसी की 4। मर्दाना ने वहां पिंड में किसी से पूछा कि भाई यहाँ लोग इतनी छोटी उम्र में ही मर जाते हैं? आगे उन्होंने जवाब दिया, नहीं भाई, हम इंसान की उम्र उतनी ही गिनते हैं जितनी उसने मालिक के बहाने में मालिक की इबादत में बिताई। उम्र भले 60 या 70 साल हो, भाई मालिक की याद में कितनी बीती, उसकी इबादत में कितनी बीती, वही गिनी जानी है बस। ये अब हम देखें, जब आखिर में हमारा हिसाब होना है, हमारा टाइम लिखा जाना है कि हमने कितना वक्त मालिक की इबादत में गुजारा, तो कितनी उम्र लिखी जाएगी। ये अपने आप से पूछिए। ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं। अब यहां भी आए हैं, किसी सोच के साथ आए हैं, पर मन के अधीन इतने हैं कि असल काम के लिए वक्त नहीं। हम जब भी कहीं जाना हो, कुछ न कुछ लेकर जाते हैं। और जब मुर्शद के पास, गुरु के पास जाना, तो क्या लेकर जाना? उसकी दी हुई दात तो उसे देनी नहीं। वो चीज देनी है जो हमने आप बनाई है, वो हमारी हुमे है, हमारी मैं मेरी है, बस ये उसके आगे रखनी है। और जो वो हमसे चाहते हैं वो काम करना। सारे दिन में 2 या 2.5 घंटे भी नहीं हम मालिक की याद में निकाल सकते। दरअसल 2-2.5 घंटे तो शुरुआत है, हमने तो पूरी जिंदगी उसके आगे अर्पण करनी है। नाम की दौलत तो उसने दे दी, हमने तो नाम की कमाई करनी है। अब ये दौलत इकट्ठी करनी है। अगर हम बाकी काम चलते फिरते नहीं कर सकते, हर काम के लिए वक्त और ध्यान की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी वक्त और ध्यान जरूरी है। अब अगर बीबी ने चाय ही बनानी हो तो ध्यान पूरा होता है पानी कितना डालना है, दूध न फट जाए। अगर एक चाय का कप बिना ध्यान के नहीं बन सकता, तो परमार्थ इतना आसान है, हम किए जाना। उसने किसी चीज की कमी नहीं छोड़नी। 40 साल हजूर ने क्या समझाया,
वो हमसे क्या चाहते थे वो करनी करें, कोई कार्रवाई का फायदा नहीं। जितना मर्जी कहते रहें कि इतने सत्संग सुने, इतनी बार दर्शन किए, अगर उसने देना है तो 7 समुंदर पार बैठे को भी दे देगा, अगर नहीं देना तो सामने बैठे को भी नहीं देगा। हम तो इतना ही सुनते हैं, कोई 2 घंटे बाद पूछे ना कि बाणी कौन सी ली थी, हमें तो वो भी याद नहीं होता। अगर कोई कपड़ा हमारा पसंद का हो, उस पर कोई दाग लग जाए तो क्या करते हैं, धोबी के पास ले जाते हैं। अगर वो कह दे कि ये साफ नहीं होना तो किसी रंगरेज के पास ले जाते हैं, रंग उस पर चढ़वा लेते हैं। हम भी मालिक के आगे यही अरदास करनी है कि हमारी रूहें मैली हैं, इस पर रंग चढ़वाना। गूढ़े रंग विच रंग देव जी के मैलियां नी साड़ियां रूहान। बहुत सत्संग सुन लिए, सुने जा रहे हैं, सत्संग होते रहेंगे, कथा कहानियां होती रहेंगी। जो करना है वो काम है सिर्फ भजन सिमरन, वो करें, करनी में लाएं, नाम की कमाई करें। नाम ही हमारा वजूद है, वही हमारी हस्ती है। राधा स्वामी जी।